दो बेटे और दो बहुएं होती हैं, गांव में रहते होते हैं। बड़ा बेटा और बड़ी बहू शहर में रहते हैं, लेकिन छोटा बेटा और छोटी बहू सास के साथ रहते हैं। सास को पता चलता है कि बड़ी बहू शहर से आने वाली है। सास बड़ी खुशी खुशी घूमती है और अपनी छोटी बहू से कहती है कि बहू, जाओ बाजार जाकर थोड़ा सा सामान लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी जेठानी आने वाली है, उसके लिए कुछ अच्छा सा बना देना। छोटी बहू बोली कि माँ जी, अभी तो तनख्वाह भी नहीं मिली है और महीने का लास्ट है। आपको पता ही है, अभी बच्चों की फीस भी देनी बाकी है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतना कहते ही सास बोलने लगी कि जब भी तुम्हारी जेठानी आती है, तुम इसी तरह से ड्रामे करती हो, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मेरी बड़ी बहू घर में आए। इतना सुनकर बहू जैसे तैसे बाजार से सामान लेकर आ जाती है और बड़ी खुशी खुशी सब्जियां बनाती है, खाना तैयार करती है। इतने में जेठ और जेठानी आ जाते हैं। सास और छोटी बहू बाहर आकर उनका स्वागत करते हैं, उनको अंदर लेकर आते हैं। अंदर आते ही छोटी देवरानी डाइनिंग टेबल पर खाना सजा देती है। खाना खाने लगते हैं। तभी सास कहती है कि बहू, तुमने सब्जी में इतना नमक मिर्ची क्यों डाली है? बहू बोली कि नहीं माँ जी, मैंने तो सब कुछ ठीक डाला था। लेकिन सास बोली, अभी तक तुम्हें खाना बनाना नहीं आया ढंग से। बहू चुप कर जाती है। खाना खाने के बाद सास अपनी बड़ी बहू से कहती है कि बहू, जाओ जाकर अपने हाथ से कुछ मीठा बना कर लाओ। जेठानी जाती है और हलवा बना कर ले आती है। हलवा खाते हैं। सास कहती है कि अरे वाह, तूने तो हलवा बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए शाम का खाना तो बहू तू ही बनाएगी। इतना सुनते ही जेठानी हैरान होकर देखने लगती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। रात का खाना बनाने में देवरानी की हेल्प कर देती है, लेकिन खुद खाना नहीं बनाती। दूसरा दिन सास आंगन में घूम रही होती है कि उसका पैर स्लिप कर जाता है और वो गिर जाती है। छोटी बहू भाग कर आती है, अपनी सास को उठाती है और अंदर बेड पर ले जाकर उनकी मालिश करती है, पट्टी बांधने लगती है। बड़ी बहू पास में आके कहती है कि अगर मैं यहाँ पर रही तो मुझे सास की सेवा करनी पड़ेगी, और बोली कि मम्मी जी, हमें बहुत ज़रूरी काम आ गया, इसलिए हमें आज ही यहाँ से निकलना होगा। इतना कहकर अपने पति के साथ चली जाती है शहर। सास कहती है कि अब मुझे समझ में आया